Good evening, everyone. So all of you are most welcome on your YouTube channel दिव्यांग क्लासेस मैथ्स स्पेशल। तो प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी की जो वन शॉट लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ये वेरीफाई करना था कि उसकी प्रोबेबिलिटी का जो लेवल है वो कहाँ तक पहुंचा है, यानी एडवांस लेवल उसका प्रिपेयर है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से आ रही है, तो एक बार जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिएगा। अगर आप इजीली सोल्व कर लेते हो तो ये मान के चलिए बहुत ही बेहतर पोजीशन में उस समय। ठीक है, चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Two numbers A and B are selected. Two numbers A and B are selected successively without replacement in that order from the integers 1 to 10. कि two numbers A और B का सिलेक्शन किया जा रहा है from the integers 1 to 10, 1 to 10, यानी आपके पास इंटीजर्स हैं वो 1 है, फिर आपके पास 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। इनमें से प्यारे बच्चों आपको सिलेक्शन करना है टू इंटीजर्स का, करेक्ट। तो यहां से एक बात मेरी समझना ध्यान से है ना, कि सिलेक्शन ऑफ टू इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10 from 1 to 10 digits, from 1 to 10 digits। यानी अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे पूछ लूं कि मुझे 1 to 10 जो डिजिट्स हैं उनमें से मुझे किसी दो पर्टिकुलर नंबर का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो उस कंडीशन में आप टोटल नंबर्स कैसे निकालोगे? देखो वही बात है बेटा, जब क्लासरूम में है ना, क्लास मॉनिटर को बेसिकली सिलेक्ट किया जाता है, तो टीचर्स के पास क्या ऑप्शन रहता है, 20 स्टूडेंट्स अगर उस क्लासरूम में है तो टीचर है सबसे पहले जो फर्स्ट मॉनिटर को डिक्लेयर करेगा वो 20 में से किसी भी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकता है। एम आई राइट? इसका मतलब है अगर मुझे इनमें से सिर्फ दो नंबर का सिलेक्शन करना है तो ध्यान से सुनना, मैं चाहूं तो यहां से 1 को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो यहाँ पे 2 का भी सिलेक्शन कर सकता हूं, मैं 3 को भी ले सकता हूं, 4 को भी ले सकता हूं, 5 को भी ले सकता हूं, 6 को भी ले सकता हूं, 7, 8, 9, 10, करेक्ट। यानी अगर मैं बोल दूं मुझे इनमें से इन दो बॉक्स में दो नंबर फिल करनी है, तो मैं फर्स्ट बॉक्स में यहां इनमें से कोई भी एक नंबर फिल कर सकता हूं, यानी मैं 1 भी कर सकता हूं, 2 भी कर सकता हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फर्स्ट नंबर को कितने टाइप से मैं ले सकता हूं, 10 टाइप से ले सकता हूं, यानी 10 में से कोई भी एक नंबर। सपोज दैट मान लो मैंने यहां पे एक नंबर 1 ले लिया, अब नेक्स्ट बॉक्स में मुझे नंबर फिल करनी है, तो नेक्स्ट बॉक्स में कितने नंबर्स आएंगे? देखो इसने बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है प्यारे बच्चों, यानी अगर आपने यहां 1 एक बार सिलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट बॉक्स में आप 1 राइट नहीं कर सकते। इसका मतलब एक डिजिट यहां पे आपने पहले यूज में ले लिया है, तो बाकी रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं वो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो इस बॉक्स में यहां जो दूसरा आप इंटीजर सिलेक्ट करोगे वो कितने में से करोगे, 9 में से करोगे। इसका मतलब है 1 to 10 डिजिट्स में से अगर फर्स्ट आप कोई भी एक इंटीजर सिलेक्ट करोगे तो वो 10 टाइप से होगा, और सेकंड डिजिट है वो कितने टाइप से किया जाएगा सिलेक्ट, है 9 टाइप से। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10 विल बी 10 into 9, यानी कितना हो जाएगा, 90। इसी को इस क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, टोटल रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, टोटल रिजल्ट्स मेरा यहां पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, करेक्ट। अब मुझे बात करनी है फेवरेबल रिजल्ट्स की, करेक्ट। तो एक बार मैं यहां लिख देता हूं कि फेवरेबल रिजल्ट्स मेरे पास क्या आएगा, ये बोल रहा है इन दैट ऑर्डर फ्रॉम द इंटीजर्स 1 to 10 द प्रोबेबिलिटी दैट a upon b इज एन इंटीजर। क्वेश्चन में बोला गया है a upon b इज एन इंटीजर। तो प्यारे बच्चों आप ये सोचो, a upon b इज एन इंटीजर, वो किस किस कंडीशन में होगा। a सबसे पहले सिलेक्ट a को किया गया, आफ्टर दैट b को किया गया, तो a न्यूमरेटर में है और b डिनोमिनेटर में है। अब a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब सोचो अगर मान लो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो क्या ये इंटीजर है, नहीं है, इट्स नॉन इंटीजर पार्ट, करेक्ट। हाँ ये हो सकता है अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है, तो 2/1 यानी 2 इंटीजर आ रहा कि नहीं आ रहा, यस। तो हमें ऐसे ग्रुप्स यहाँ पे बनाने होंगे इन दोनों नंबर्स में से कि जिसमें a/b इज एन इंटीजर्स बनेगा। तो कौन कौन से बनेंगे, देखो आप ये बोल सकते हो कि बेटा a की वैल्यू तो आपके पास 2 है, क्योंकि फर्स्ट केस में a लिखा गया है, तो a की वैल्यू 2 है, फिर b की वैल्यू क्या है, 1। तो 2,1 का मींस क्या हो गया, ये बेटा a को इंडिकेट कर रहा है और सेकंड वैल्यू कर रही है b को, तो ये 2,1 का मींस क्या हो जाएगा, इसका मीन्स हो जाएगा 2/1 एक इंटीजर है। अगर मैं लिख देता हूं 3,2, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो 3/2 होगा। अब इंटीजर होगा नहीं होगा बात का पॉइंट है, बट इसको राइट ऐसे किया जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले
2 1 ये भी एक इंटीजर आएगा। अच्छा 1 तो किसी के साथ में ले लो, सबके साथ में इंटीजर बनाएगा, तो 2 1 के साथ में फिर अगर 3 और 1 लिखूंगा तो ये भी इंटीजर आ जाएगा। फिर अगर मैं 4 और 1 लिखूंगा तो ये भी इंटीजर हो जाएगा। अगर मैं 5 और 1 लिखूंगा तो ये भी इंटीजर होगा, क्योंकि इसको बोलेंगे 5/1 तो 5 आएगा। फिर मैं इसको बोलूंगा 6,1 ये भी इंटीजर होगा, एंड 7,1 ये भी इंटीजर होगा, 8,1 ये भी इंटीजर होगा, 9,1 ये भी इंटीजर होगा, एंड 10,1 ये भी इंटीजर होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर फिर जब ये है तो फिर 2,2 ये भी तो इंटीजर ही होगा, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, तो आप बोलोगे सर 2/2 यानी 1 ये भी इंटीजर रहेगा। बट इसने क्या बोला बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो इस चीज को समझो ध्यान से, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है एक बार एक डिजिट यूज में ले लिया, उसको दोबारा यूज में नहीं ले सकते, इसलिए 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। करेक्ट। चलिए और कौन सी कंडीशन हो सकती है, देखो और कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। और देखो प्यारे बच्चों कंडीशन ये हो सकती है, अब अगर मान लो मैं ये बोल देता हूं कि b की वैल्यू अगर 2 है तो a क्या हो सकता है, अगर 4 और 2 लूंगा तो 4/2 यानी 2 ये भी इंटीजर आएगा। अगर मैं 6,2 लूंगा तो ये भी एक इंटीजर आएगा, 6/2 3 आ जाएगा। अगर मैं 8,2 लूंगा तो ये आएगा 8/2 यानी 4 ये भी इंटीजर आएगा। अगर मैं 10,2 लूंगा तो ये भी एक इंटीजर ही आएगा, 5 आएगा, इंटीजर आएगा। अच्छा 3 को लेकर के क्या बना सकता हूं मैं, 6 and 3। अगर a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 3 है, तो 6 3 का मीन समझ रहे हो ना, फर्स्ट डेटा a का होगा, सेकंड डेटा किसका लिखा जाएगा, b का। तो ये a/b अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 6/3 यानी 2 आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है। इस वे में लिख रहा हूं मैं सारी चीजें। करेक्ट। उसके बाद में अगर मैं 3 को और किसके साथ अटैच करूं, 9 के साथ करूं, तो 9,3 भी क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा 3 टाइम्स। अच्छा 4 को लेके चलूंगा तो 4,4 तो रिपीट हो नहीं सकता, इसका मीन्स है 4 का इंटीजर बनेगा 8 के साथ में, तो 8,4 ही आ जाएगा। करेक्ट। और कोई डेटा बन रहा है, नहीं बन रहा है। आफ्टर दैट अगर मैं फिर 5 का लूंगा तो 5 का डेटा किसके साथ में बनेगा, 10,5 के साथ में बनेगा, क्योंकि 10/5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। करेक्ट। तो यहां एक बार इनको काउंट कीजिए, टोटल फेवरेबल कंडीशंस कितनी बन रही है मेरे पास। तो ये कंडीशन कौन कौन सी है, देखो ये मेरे पास हो गया 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। करेक्ट। टोटल कितने हो गए, 18 हो रहे हैं क्या, एक बार काउंट करके देखो, या 17 हो रहे हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 3 15 15 और 2 17, सो 17 बन रहे हैं ना भाई। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 रिजल्ट्स हो रहे हैं। तो यहां अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल रिजल्ट्स यानी 17 अपॉन में टोटल रिजल्ट्स यानी कितना हो जाएगा मेरे पास है 90। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी C option. So the answer of this question will be ऑप्शन सी 17/90। सो प्यारे बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन रियलिटी में आपको आ गया तो आप मान लीजिए प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच चुके। आप सीबीएसई के स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। करेक्ट। तो अगर ये क्वेश्चन रियलिटी में आपको अच्छा लगा और इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से रिसीव हो सके और ऐसे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में लेके आऊंगा। सो आज के लिए इतना बहुत है। सो ओके, बाय बाय, टेक